चलिए, इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? यह सन 1978 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सन 1978 में मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 65वां जो संविधान संशोधन था 1990 में एक बहुसदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, सन 1978 में क्या किया गया था? एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और फिर जब 65वां संविधान संशोधन हुआ सन 1990 में, तब इसे बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में इसका स्थापना की गई और इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख मिलता है। हमें कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इन आयोग को पृथक करके अलग अलग दो आयोग बनाए गए। एक आयोग था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, क्या था? राष्ट्रीय जाति आयोग। 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस संविधान संशोधन के द्वारा ये दो आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। यह पहले एक कंबाइंड आयोग हुआ करता था, उसे 89वें संविधान संशोधन 2003 में दो अलग अलग आयोग के रूप में बना दिया गया। पहला आयोग था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, पहला कौन सा था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना कब की गई? सन 2004 में इसकी स्थापना की गई। और वर्णन कहाँ मिलता है हमें? इसका वर्णन मिलता है अनुसूचित जाति मतलब SC आयोग, राष्ट्रीय SC आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में रखा गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 338 में क्या कहा गया है कि एक आयोग होगा जिसे हम SC आयोग अर्थात अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना क्या होती है? संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? कुल होते हैं इसमें 5 होते हैं। 5 में से एक जो होता है अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें और पदावधि जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है और नियुक्ति भी जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति भी की जाती है, दोनों की, सदस्य और अध्यक्ष दोनों की। अध्यक्ष के लिए क्या प्रावधान है? अध्यक्ष वह होगा जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? यह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होना चाहिए और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता मतलब जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए के समाज के लिए कार्य कर चुका हो या कार्यरत हो। कार्यकाल क्या होता है इनका? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है और साथ में एक बार अध्यक्ष बनने के बाद या एक बार सदस्य बनने के बाद उसे पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से अधिक बार इसे नियुक्त नहीं किया जाता।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है इसका, इसके कार्य क्या होते हैं। अनुसूचित जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा से संबंधित विषयों की जांच करना और उनकी निगरानी करना तथा एससी मतलब अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच आयोग के प्रमुख शिकायत की जांच करना। जो एससी के अधिकारों के हनन की शिकायत आती है उस शिकायत की जांच करना आयोग के प्रमुख कार्य है। कौन कौन से हैं, ये है संविधान में जो एससी के हितों की रक्षा के लिए संबंधित विषय दिए गए हैं उनकी जांच करना, उनकी निगरानी करना और किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायत आती है उस शिकायत की जांच करना, यह प्रमुख कार्य होते हैं। शक्तियाँ कौन कौन सी दी गई है इन्हें, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। समन जारी करना, समन या किसे जारी कर सकते हैं, भारत के किसी भी भाग में किसे जारी कर सकते हैं, भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, उसे हाजिर कर सकता है, साथ में शपथ पर उसका परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की उपेक्षा करना, साथ में शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, न्यायालय अर्थात किसी न्यायालय कोई कार्यालय है उसमें किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की उपेक्षा करना, साथ ही साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन निकालना या समन जारी करना और इसके अलावा कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक रिपोर्ट, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, आयोग जो है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन करता है, आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और वह जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसके बाद जब रिपोर्ट पेश होती है तो राष्ट्रपति किसी राज्य से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल उस आयोग की जो सिफारिश पर की गई कार्रवाई है उसका उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ऐसे ज्ञापन में ऐसे सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने का कारण भी होना चाहिए। यदि कोई रिपोर्ट भेजता है आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रपति को, और यदि वह किसी राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति किसे भेजेगा, राज्यपाल को, और राज्यपाल जो है उसको विधानमंडल में मतलब विधानसभा के पटल, यदि किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो वह दोनों सदन में रखेगा और रखने के बाद में उस पर स्वीकार करेगा, यानी कि जो भी सिफारिशें दी गई है उसको स्वीकार करेगा। और यदि स्वीकार नहीं करता अर्थात अस्वीकार करता है तो वह उसका कारण उसे देने के लिए बाध्य है, वह उसे कारण देगा कि उसे किस लिए अस्वीकार किया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एससी आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, सूरजभान जी पहले अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय एससी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है विजय साफला। कौन है, विजय साफला वर्तमान है। और प्रथम कौन थे, सूरजभान थे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह आर्य है इनके वर्तमान अध्यक्ष। और इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मध्य प्रदेश राज्य के लिए एससी आयोग का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। और राष्ट्र के लिए कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, 29 जून 1995 को की गई थी, 29 जून 1995 को
को की गई थी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और उस पर अनुसूचित जनजाति आयोग पर चर्चा करेंगे। साथ में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।